कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। जन्माष्टमी आ रही है जी। हमारे लड्डू गोपाल का जन्मदिन आ रहा है और हम उन्हें नाना प्रकार की चीजों का भोग लगाने वाले हैं। खाते तो बेचारे हमारे लड्डू गोपाल क्या है पता नहीं, लेकिन हमारा मन ही नहीं भरता उनको न जाने क्या क्या खिलाने से। 56 भोग बोलते हैं कि 56 भोग लगाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ना जाने और क्या क्या मन करता है कि लगा दो, सब कुछ खिला दो। कई लोगों को तो मैंने देखा है चॉकलेट्स भी खिला देते हैं, आइसक्रीम भी रख देते हैं। जो इच्छा होती है, जो मन होता है, वो सब उन्हें भोग में खिला देते हैं, शायद ये सोचकर कि जो हम खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, वो भी हमारे गोविंद खा ही ले। जितना हम अपनी एक औलाद के लिए कर सकते हैं, उतना आज के दिन हम अपने ईश्वर के लिए तो कर ही दें। वैसे तो मन का कुछ छोर नहीं है, हम जितना भी करें, हमारी भक्ति, हमारे भाव, हमारे प्रेम उसे कम ही मानते हैं। ये बात अलग है कि मेरे माखन चोर इतने से माखन और एक तुलसी पत्र से ही खुश हो जाते हैं। वो तो अपने सिर पे भारी पगड़ी नहीं, बस एक मोर पंख लगाने मात्र से ही आपके दीवाने हो जाते हैं। ये बात अलग है कि वो बस एक प्यार की डोर बांध देने से ही आपके साथ बंधे चले आते हैं। पर फिर भी क्या करें, ये मन बावरा होता है। हम अपने कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि लगता है सब कुछ समर्पित कर दे। भाई मैं तो ऐसी ही हूँ। मेरी तो जन्माष्टमी क्या होती है, मुझे तो ऐसा लगता है कोई चीज बचे ना दुनिया में, मैं सब कुछ लाकर अपने गोविंद के चरणों में रख दूं। जितना वो करवा सकते हैं और जितना मैं कर सकती हूँ, वो पूर्ण करने की पूरी चेष्टा और प्रयास करती हूँ। लेकिन आपको बस आज ये बताने आई हूँ कि ये 8 चीजें मत भूल जाना। देखो, याद कराने आई हूँ, बस याद करा रही हूँ ताकि ये 8 चीजें बिल्कुल ना भूलो जन्माष्टमी पे। अष्टमी है तो 8 चीजें ऐसी जरूर बताऊंगी जो जन्माष्टमी पे करना बिल्कुल मत भूलना। छोटी छोटी चीजें हैं, कोई भारी भारी चीजें नहीं बता रही हूँ। कर लेना, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आ जाएगा। आपके जीवन पे मेरे राधा गोविंद का आशीर्वाद जरूर बरस जाएगा। और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ, हार्दिक इच्छा है मेरी, आत्मिक इच्छा है मेरी कि आप सबको मेरे गोविंद का आशीर्वाद प्राप्त हो। पहली चीज जो आपको जन्माष्टमी पे जरूर से करनी है, आपको एक पान मेरे गोविंद जी के मंदिर में जरूर चढ़ाना है। या घर में भी अगर आप कर रहे हैं पूजन, तो पान चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये मीठा पान होगा। आप भोग में जो कुछ भी खिलाएं खिलाइएगा, लेकिन मीठा पान जरूर ठाकुर जी को भोग में लगाइएगा। चलिए जी, दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, आपको पीले पुष्प जरूर चढ़ा देने हैं। बहुत प्रिय है उन्हें पीले पुष्प। आप मंदिर में चढ़ाइए, माला चढ़ाइए या पुष्प चढ़ाइए, लेकिन पीले पुष्प आप ठाकुर जी को जरूर चढ़ाइएगा। जन्माष्टमी का पूजन करने से पहले आप पानी के अंदर थोड़ी सी केसर मिलाकर उसका तिलक अपने सिर पर, कंठ पर और नाभि पे करना बिल्कुल मत भूलना। उसी के साथ आप अपना पूजन प्रारंभ करना। अगर आप चंदन का तिलक भी लगाते हैं तो उससे पहले केसर का ये तिलक लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर में कम से कम 7 छोटी कन्याओं को खीर खिलाना मत भूलना। खीर वैसे तो ठाकुर जी का अत्यंत प्रिय भोग है, लेकिन इस दिन अगर आप छोटी छोटी कन्याओं को, 7 कन्याओं को खीर खिलाते हैं, तो इसका पुण्य आपके जीवन में बहुत जबरदस्त आता है। दक्षिणावर्ती शंख मेरे ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है और दक्षिणावर्ती शंख से ही अगर उनका अभिषेक किया जाता है तो ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी को उससे अत्यंत ही प्रसन्नता होती है और आपके जीवन के अंदर आपका सौभाग्य खुल जाता है। दक्षिणावर्ती शंख में दूध और थोड़ा सा हल्दी डालकर ठाकुर जी का आप उस दिन पूजन जरूर करें और उसे डालकर आप अपने पास भी, अपने मंदिर में भी उस दिन जरूर रखें। अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन से चालू करके अगले 27 दिन तक ठाकुर जी के मंदिर के अंदर जाकर केसर और 7 बादाम चढ़ाते हैं, तो ऐसा करने से आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको प्राप्त होता है। जन्माष्टमी के दिन माखन मिश्री का भोग अगर आप ठाकुर जी को नंद उत्सव के समय, यानी कि उनके जन्म के अगले दिन 31 तारीख को अगर आप लगाते हैं और उन्हें खिलाते हैं, तो ऐसा करने से आपको ठाकुर जी का विशेष करके प्यार प्राप्त होता है।
जैसे कि ठाकुर जी को मैंने आपको बताया तुलसी अति ही प्रिय है, तो आप जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी की माला जरूर ठाकुर जी को चढ़ाइएगा, तुलसी का पूजन भी जरूर करिएगा। लेकिन एक चीज विशेषतः आप ध्यान जरूर रखिएगा, अगर आप शालिग्राम जी का पूजन करते हैं तो उस दिन आप तुलसी माला शालिग्राम जी के ऊपर जरूर चढ़ाइएगा। अगर आप नहीं भी करते हैं तो किसी भी कृष्ण मंदिर में जाकर आपको तुलसी माला जरूर चढ़ा देनी है। ये तुलसी माला ओरिजिनल तुलसी की भी हो सकती है और जो तुलसी के दानों से बनी माला होती है वो भी हो सकती है। अगर आप स्वयं भी अगर तुलसी माला पहनकर उस दिन पूजन करते हैं तो क्या बात है, क्या आनंद आता है, क्या जीवन के अंदर पुण्य प्राप्त होता है, बस शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। जो कृष्ण भक्त हैं वो इस बात को अंदर ही अंदर हृदय से महसूस कर सकते हैं कि हम गोविंद का नाम लें और गले में तुलसी माला हो तो बस फिर क्या कहने। स्वयं साक्षात कृष्ण साथ चलते हैं, साक्षात सखा हमारे साथ हमारा हाथ पकड़कर हम जन्माष्टमी मनाते हैं। घई हांडी करिए, चाहे जी आप जन्माष्टमी मनाइए, कुछ मर्जी करिए, बस ठाकुर जी साथ होने चाहिए और हर्षोल्लास होना चाहिए, मन में प्रेम होना चाहिए, आंखों में भाव होना चाहिए और हमारे मंदिर में राधा रमण होने चाहिए। चलिए जी चलती हूँ, फिर आऊंगी जन्माष्टमी का कुछ स्पेशल लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो भी आप जन्माष्टमी में बनाए मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई नए आइडियाज आपके दिमाग में आए प्लीज शेयर करिएगा और जन्माष्टमी को बहुत ही प्यार से और हर्षोल्लास से मनाइएगा। मैं फिर जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपनी भविष्यवाणियों के जरिए मां त्रिशला लोगों को करियर, बिजनेस, प्रेम संबंधी, शादी में बाधा, कोर्ट केसेस और शत्रु बाधा, वशीकरण, वास्तु दोष आदि समस्याओं का सही निवारण बताती हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपके संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष उत्सवों एवं संस्कारों पर किए जाने वाले संगीतमय मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान, हवन, पाठ आदि कर्मकांड मन मोह लेने वाले होते हैं। मां त्रिशला लाखों लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए उनकी समस्याओं का प्रभावशाली निराकरण कर रही हैं। आप अपनी सारथी मां त्रिशला से वेबसाइट www.astrotrishla.com पर या फेसबुक के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए जुड़ें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो त्रिशला या डायल करें 9828923301 पर।